कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से अपने साथ पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ाते रहते हैं। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसके बाद उन पर मुकदमा चलने की मांग हो रही है। राहुल गांधी की चारों तरफ थू-थू हो रही है, लेकिन राहुल गांधी है कि मानते नहीं हैं। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि क्या है वो बयान जिसने राहुल गांधी को फंसा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राहुल गांधी की फिर से बढ़ी मुश्किलें, नया मुकदमा चलाने की मांग से हड़कंप, राहुल गांधी के बयान से मचा बवाल। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर में दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान पर विरोध में हिंदू महासभा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस सांसद के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल राहुल गांधी ने कश्मीर में एक जनसभा के दौरान वहां के एलजी को राजा बताया, साथ ही वहां की संपत्ति छीनकर बाहरियों को देने की बात कही है। कांग्रेस सांसद के इस बयान से हिंदूवादी संगठनों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बता दिया। इसके चलते 6 सितंबर को हजरतगंज कोतवाली पहुंच डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी को एक प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद के बयान से आक्रोशित हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे तक लगा दिए। राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इस दौरान शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि भारत में विघटनकारी शक्तियां तेजी से प्रबल हो रही हैं, जिनकी अगुवाई राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं। शिशिर ने आगे कहा कि राहुल गांधी को अपने ही देश के भारतीय बाहरी नजर आते हैं, यानी अभी भी वो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते हैं। इस तरह का बयान राजद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि अभी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके साथ ही शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू महासभा आंदोलन करेगी, जिसके चलते शहर के हर मुख्य चौराहे पर राहुल गांधी के पुतले को टांग कर फांसी दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट में भी याचिका दायर कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी ने कश्मीर में अपने एक बयान के दौरान कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज ही नहीं छीना गया है, बल्कि आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति सब कुछ छीनी जा रही है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को संविधान दिया। शिशिर के मुताबिक राहुल ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है, लेकिन वो राजा है जो आपकी संपत्ति आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दे रहा है। 11 साल पुराने मामले में सुनवाई। एक तरफ राहुल गांधी पर राजद्रोह का मामला चलने की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विशेष समुदाय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में 11 साल बाद 5 सितंबर को शिकायतकर्ता का बयान सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज हुआ है। कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि 2013 में सुल्तानपुर के रहने वाले मोहम्मद अनवर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से केस दर्ज कराया था, जिसमें अनवर ने आरोप लगाया था कि 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर की एक चुनावी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। उस वक्त अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी ने समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। भाषण के दौरान साल 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने का बयान राहुल गांधी ने दिया था, जिसे देश भर के मुस्लिमों को शक की निगाहों से देखा गया। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। सीजेएम न्यायालय में परिवाद 11 साल पहले दायर किया गया था। अब तक मामले में परिवाद का बयान नहीं दर्ज हो सका था।
पत्रावली अब विचारण के लिए MP MLA के विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजी गई है, जहां मोहम्मद अनवर का विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने बयान लिखा। इससे पहले MP MLA कोर्ट से अमित शाह के विरुद्ध मानहानि मामले में राहुल गांधी जमानत पर है। ये मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी पर कितने केस चल रहे हैं और किस मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई थी। राहुल गांधी पर कितने केस? मोदी सर्रेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को 133 दिन बाद राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को इस केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक दोष सिद्ध और सजा पर रोक रहेगी। कोर्ट के फैसले पर राहुल ने कहा था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर वो कब तक बच पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ और भी ऐसे केस पेंडिंग है। शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी इस केस में भले ही ऐसे बच गए हो, लेकिन अब तक कब तक। इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए उनकी खिंचाई की थी, उनको फटकार लगाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी पेंडिंग है। इनमें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद, जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया गया था। आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 21 जुलाई को हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल गांधी से जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद 2 अगस्त को फिर बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद 4 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। राहुल गांधी पर चल रहे कौन कौन से केस? अब चलिए आपको बता दें कि राहुल गांधी पर कितने केस चल रहे हैं। पहला केस 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। दूसरा केस 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। ये मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। तीसरा केस 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। चौथा केस 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ था। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। पांचवा केस 2018 में ACD बैंक के चेयरमैन अजय पाटिल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज किया था। छठा केस 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में RSS को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। सातवां केस 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था। इस मामले में राहुल के खिलाफ एक गुड़गांव की कोर्ट में मानहानि का केस किया गया। आठवां केस 2019 में जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया। नवा केस 2019 में इसी मामले में झारखंड के चाईबासा और रांची में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया गया। 10वां केस 2022 में राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी अब एक और नए मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।